हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के नेम का मतलब है वंशागति और विभिन्नताओं के सिद्धांत। ठीक है, तो वंशागति क्या होता है बेटा? जैसे पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कोई कैरेक्टर जाता है तो इसको हम वंशागति कहते हैं। एंड ऐसा तो नहीं होता कि पेरेंट्स से बच्चे एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक टर्म आता है हेरेडिटी, आनुवंशिकता मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हेरेडिटी। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट, तो ये इसको क्या कहेंगे हम? वेरिएशन। मतलब कि बच्चे जो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, डिफ़र करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसी चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट क्या होगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डिफिनेशन होता है बेटा स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और ये जेनेटिक टर्म किसने दिया था? बेटेसन ने। एंड फादर इसके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और इनहेरिटेंस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं बेसिक से जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। बेटा जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो थ्रेड होता है। ये केमिकली न्यूक्लिक एसिड होता है एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, एंड नेक्स्ट क्रोमैटिन आता है। क्रोमैटिन जब डीएनए थोड़ा कंडेंस होता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। इन यूकैरियोटिक के केस में ये जो क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड डीएनए कंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन इनसाइड न्यूक्लियस। एंड डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें क्या होगा? डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, दो प्रोटीन होंगे। ठीक है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दो प्रोटीन होंगे। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये जो क्रोमैटिन है, जो डीएनए है, वो कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड न्यूक्लियोइड जो होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है, यहाँ पे ओनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन और ये विजिबल होता है इन एम फेज।